तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। मैंने अभी थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैंने कहा था कि आपसे मंडे से आपकी क्लासेस प्रॉपर आएंगी और जिसमें सारी डेप्थ वाली क्लास आएंगी। इस चैनल का मतलब अब डिटेल वीडियो होगा, यानी आप अब बहुत मतलब हल्की चीज़ें हमने बहुत पढ़ ली बच्चों, ये रियलिटी है। और जो बहुत मतलब आप लोग सोचते हैं कि बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे, मतलब सर पढ़ा रहे हैं या बहुत हल्की चीज़ें होंगी, तो वो नहीं होगा। मैंने पहले कहा था जैसे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब जो ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम डिटेल चल रहे हैं, जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक उसमें वर्षा वगैरह है वो मैं कराऊंगा। और मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको क्या मिलेगी, डिटेल क्लास मिलेगी। यानी ये वाला जो चैनल होगा ये डेप्थ बेस्ड होगा और वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। लाइफ में कभी आप मात नहीं खाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है, अगर हम कभी पढ़ते हैं समय उतना ही लगेगा, आप फैक्ट पढ़िए कुछ पढ़िए समय उतना ही लगने वाला है। तो ऐसा क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग डिटेल क्लास ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ें, ठीक। और उसके बाद मुझे जो याद है आपकी इकोनॉमी वाला क्लास है, इकोनॉमी की, वो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, डेप्थ में पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ उत्तराखंड तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी गहन अध्ययन हम लोगों की डेप्थ में चल रही है। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, ये याद रखना, ठीक। तो आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, चीज़ें अपने आप आपके अकॉर्डिंग धीरे धीरे होने लग जाएंगी। समय जा ही रहा है तो फालतू में क्यों बर्बाद करना है, ठीक है। आपकी पढ़ाई के अलावा जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसा भी आप करते हैं, पढ़ाई आपकी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ये एक समय दीजिए इसको प्रॉपरली, ठीक। तो परीक्षा वाणी के अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको ताल कराए थे, यानी प्रमुख, तो आपने पूरा तैयार कर लिया होगा। कुमाऊं की प्रमुख तालें, गढ़वाल की प्रमुख तालें और उनकी कुछ कुछ ताल की विशेषताएं, और ये मटेरियल आपका परीक्षा वाणी से इनफ रहेगा, ठीक है। हालांकि जिला सीरीज के अंदर भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो आज आपका उससे अगला जो टॉपिक आता है वो आता है ग्लेशियर या हिमनद। क्या आता है? ग्लेशियर, या इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? हिमनद। क्या बोला जाता है? हिमनद, ठीक है। ग्लेशियर या हिमनद। तो डायरेक्टली क्वेश्चन वही पूछने हैं कि ये ग्लेशियर कहाँ है, ये कहाँ पाई जाती है, इसी प्रकार का कोई आपका क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा टेंशन इसमें लेना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। देखिए ग्लेशियर या जो हिमनद की बात है उसके अंदर इसमें सबसे पहले दिया आपका गंगोत्री हिमनद, पिंडारी हिमनद। गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आएगा गंगोत्री, क्योंकि ये परीक्षा वाणी है, इसमें सिर्फ यही पढ़ाऊंगा मैं, बाहर की चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो कहाँ है सब जानते हैं, ये उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है। उत्तरकाशी जिले में क्या है, अपने आप में गंगोत्री हिमनद है। ये जो हिमनद है यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद, यानी सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर कभी आपसे पूछता है तो वो क्या होगा? गंगोत्री। और जैसे कई लोग सोचते हैं ना यार इतनी हल्की चीज़, इतनी बेसिक पढ़ा रहा है बच्चों, मैं आपके इंटेलिजेंस, आपके ज्ञान के आधार पर नहीं पढ़ाऊंगा। मैं हर किसी को देखता हूँ, पुलिस के जो बच्चे हैं विद्यार्थी 21 साल 20 साल 19 साल 22 साल, उनको कौन पढ़ाएगा बताइए। आप तो कई मतलब बाबा हो चुके हो, कई बच्चे तो बाबा कहूँगा 6-6 7-7 साल से पढ़ ले, लेकिन उनके लिए बहुत ईजी भले ही ये होगा, बट उनका क्या होगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी ना। तो ध्यान रखना इसको। ये सबसे बड़ा हिमनद है जो कि 30 किलोमीटर लंबा, वो 2 किलोमीटर चौड़ा है, यानी लंबाई चौड़ाई बहुत मुश्किल से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। यह कई हिमनदों रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंदन, कैलाश मान आदि से जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं पढ़ना आपको। इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, यानी जो बाद में गंगा कहलाती है वो गोमुख से निकलती है, ठीक है। गोमुख से क्या निकलती है? भागीरथी का उद्गम होता है। कभी अगर क्वेश्चन पूछते हैं सिंगल गोमुख मतलब जो है कहाँ से, ये भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? गोमुख से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, ट्रैकिंग करने वाली, इसमें तो ठीक हो गया। गंगोत्री तक सड़क मार्ग से इतना किलोमीटर, ये कुछ नहीं पढ़ना है। गोमुख कहाँ से, मतलब भागीरथी कहाँ से निकलती है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, कहाँ पर है, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो 30 और रेशियो कितना है 2 के आसपास, यानी 30 किलोमीटर लंबा था, 2 किलोमीटर चौड़ा है। क्या पता, देखो जैसे मैं ऐसे मतलब होता क्या है ना, अब कई बच्चे सोचते नहीं, जैसे पढ़ेंगे बहुत इजीली पढ़ दिया, अब एग्जामिनर के मन में क्या आया, जैसे उसने आज सोच लिया कि यार एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ इनसे, गंगोत्री जो हिमनद है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन 30:2, ऑप्शन 24:4, ऑप्शन 26:6-8, ऑप्शन 36:3, इस टाइप से पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो वहां क्या होगी, आत्मा परमात्मा के पास श्योरली पहुंचेगी। तो हर तरीके से, हर डायमेंशन आपको समझ रहा है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकंड हिमनद आपका आता है बच्चों पिंडारी हिमनद, यानी पिंडारी, ठीक है, पिंडारी हिमनद।
सेकंड कौन सा आता है आपका पिंडारी हिमनद। इसके बारे में क्या फैक्ट है देखिए, कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा गढ़वाल मंडल के चमोली क्षेत्र में इतने से इतने मीटर क्षेत्रफल वाला एक ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। जैसे पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर आपने कौन सा पढ़ा, गंगोत्री, और दूसरा ग्लेशियर सबसे बड़ा कौन सा, इसको नोट नहीं करना, ठीक है, इसमें हाईलाइट करते जाओ, आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें होती है, बेसिक तो आता ही आता है पेपर में। तो पिंडारी जो है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर देखना 3 जिलों में फैला है, बागेश्वर के साथ पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ के साथ चमोली, यानी इन 3 जिलों में ये क्या फैला है, अपने आप में ये ग्लेशियर फैला हुआ है, और ये सेकंड बिगेस्ट है, यानी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। अगर कभी पेपर में पूछता है तो आपको क्या याद रखना होगा, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। इसके बाद देखिए, यह त्रिशूल, नंदा देवी व नंदाकोट शिखरों के मध्य स्थित है। मार्ग की सुगमता के कारण यहाँ सैलानी व ट्रैकिंग करने वाले अधिकतर पहुंचते हैं। तो ये सब चीजें आप जिला सीरीज में पढ़ ही चुके हैं, ये नहीं पढ़ना है। अलकनंदा की सहायक पिंडारी नदी यहीं से निकलती है। यह ग्लेशियर बहुत आकर्षक है, यहाँ मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, ब्रह्म कमल, भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने वर्ष में इतने नीचे खिसक गई। देखो यहाँ से जो पिंडारी ग्लेशियर है, तो यहीं से आपकी पिंडर नदी निकलती है। पिंडर का क्या होता है, यहाँ से उद्गम होता है, इसको ध्यान रखना, पिंडर कहाँ से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से। दूसरा ये जो पिंडर है, पिंडर नदी जो है इसका प्लस अलकनंदा का, इन दोनों का जो संगम है वो किस जगह पे होता है, अपने आप में कर्णप्रयाग, ठीक है। इन दोनों का संगम कहाँ होता है, कर्णप्रयाग, यानी कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर बसा है। अगर कभी क्वेश्चन आता है तो पिंडारी व अलकनंदा, इस तरीके से रिवर्स में पूछना है, ठीक है। इसके बाद जो देता है मिलम हिमनद, यानी पिथौरागढ़ जिले में ही मिलम हिमनद है, जो कि मुनस्यारी तहसील में स्थित एक ग्लेशियर की लंबाई इतनी है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर से पिंडर की सहायक नदी मिलम व काली की सहायक गौरीगंगा नदियां निकलती है। यहाँ जाने के लिए सरकार अनुमति। देखो तीसरा जो इसने दिया है मिलम हिमनद, इसके बारे में क्या फैक्ट बताता है, कुमाऊं का शुद्ध रूप से कुमाऊं का मतलब क्या है, ये सिर्फ कुमाऊं में ही है। जैसे पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी है, वो 3 जिलों में फैला है। कौन कौन से, एक आपने किसका नाम लिया, चमोली, एक बागेश्वर, एक पिथौरागढ़, तो उसमें गढ़वाल का चमोली आ जाता है। लेकिन मिलम जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा है शुद्ध रूप से, जो सिर्फ पिथौरागढ़ में फैला है। ये कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में, इसको ध्यान रखना। मिलम ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़ में है, और यहाँ से जो प्रमुख नदी निकलती है उसका नाम है गौरीगंगा, यानी गौरीगंगा का उद्गम होता है, गौरीगंगा का क्या होता है, यहाँ से उद्गम होता है। इसको क्या करना है, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। गौरीगंगा कहाँ से निकलती है, मिलम हिमनद से निकलती है, और ये पिथौरागढ़ जो है अपने आप में वहीं पर ही मुनस्यारी में है, इसको ध्यान रखोगे, ठीक। इसके बाद आता है तो संतोपत व भागीरथी हिमनद। देखो संतोपत तो चमोली में ही है। यह दोनों हिमनद बद्रिका धाम से इतने किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग आराम कुर्सी की भांति स्थित है। इन दोनों हिमनदों की लंबाई इतनी है, इस स्थान से अलकापुरी कहा गया है। बद्रीनाथ, माणा, वसुधारा प्रपात होते हुए गर्मी में इन हिमनदों की आसानी से पहुंचा, यानी संतोपत व भागीरथी हिमनद दोनों ही चमोली में है। संतोपत प्लस भागीरथी हिमनद, संतोपत प्लस भागीरथी, ठीक है। ये हिमनद है संतोपत के ही जो मतलब इस स्थान को अलकापुरी कहा, मतलब अलकापुरी नहीं, इसी स्थान को क्या कहा गया अपने आप में, अलकापुरी, और यही कहीं से क्या निकलती है, अलकनंदा। इतना नहीं देखना, ठीक है, नहीं आएगा क्वेश्चन। खतलिंग हिमनद बहुत बार पेपर में पूछा जाता था पहले से, ये टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, ठीक है। खतलिंग हिमनद कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में, सब पढ़ाया हुआ है अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो, जितनी चीजें हैं। खतलिंग में देखो क्या दे रहे हैं, यह जोगिन, स्टाफिक, फ्रिस्वार, वार्ता, कोटर व कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य है। यह रुद्रप्रयाग, टिहरी व उत्तरकाशी के संगम पर है, यानी 3 जिलों के संगम पे है, रुद्रप्रयाग, टिहरी व उत्तरकाशी। जहां पर ये संगम है 3 जिलों के संगम पे, किस किसके, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के संगम पर अगर कोई ग्लेशियर है तो वह अपने आप में कौन सा, खतलिंग ग्लेशियर। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद क्या देता है, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है, यानी इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक यानी नेचुरल जो है शिवलिंग कहा जाता है, किसको, खतलिंग को। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किसको कहा जाता है, अगर कभी पेपर में आए तो ये होगा आपका, ये कौन सा, खतलिंग, यानी जो कि कहाँ है, टिहरी में स्थित है। इस पॉइंट को भी आपने क्या देखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है चौराबाड़ी हिमनद। चौराबाड़ी हिमनद यही जो केदारनाथ है, केदारनाथ आपदा आई थी वो इसी हिमनद के पास से आई थी। केदारनाथ मंदिर से लगभग इतने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी नदी निकलती है। इस हिमनद के निकट प्रसिद्ध गांधी सरोवर है, यानी चौराबाड़ी से ही कौन सी निकलती है, मंदाकिनी।
चौराबाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। कभी मैच करने को पूछ सकता है, जैसे मैचिंग के लिए आपसे पूछेगा इसकी क्या होगा, इसका क्या होगा, तो चौराबाड़ी से ही क्या निकलता है? मंदाकिनी निकलती है। खतलिंग से जो है आपका क्या निकलती है, मतलब खतलिंग से जो मतलब टिहरी है, और खतलिंग से कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ये भिलंगना कहाँ से निकलती है? भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से, जबकि चौराबाड़ी से मंदाकिनी, और चौराबाड़ी को ही गांधी सरोवर भी बोला जाता है। गांधी सरोवर भी किसको बोला जाता है? चौराबाड़ी ग्लेशियर को बोला जाता है, ये देखना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बंदरपूछ हिमनद, जो कि उत्तरकाशी में है। क्या है? बंदरपूछ हिमनद, ये कहाँ है? उत्तरकाशी। इतना ही आपका क्या दिया है परीक्षा वाणी में हिमनद के बारे में दिया। तो ओवरऑल आपका क्या क्या हिमनद दिए हैं यहाँ बताइए। सबसे पहला कौन सा दिया है? गंगोत्री दिया है। अब यमुनोत्री वगैरह नहीं दिया है इसने। दूसरा, उसके बाद पिंडर या पिंडारी दिया है, कहीं यमुनोत्री दिया होगा। उसके बाद तीसरा मिलम हिमनद दिया है, संतोपत, खतलिंग, चौराबाड़ी और बंदरपूछ। यानी आप लोगों को क्या करना है, जितने भी हिमनद दिए हुए हैं, जितने भी ग्लेशियर दिए हैं, इसको मैप में एक बार देख के ट्रेस कर आना है। यानी ट्रेस करोगे तो आपको क्या फायदा होगा? विजन आपका बन जाएगा, विजुअलिटी अगर हो जाएगी तो आपको याद रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, स्पेशली जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनसे अगर पेपर हल्के वगैरह पूछे जाते हैं, कभी मैच करने को पूछा जाता है, इस टाइप की चीज़ें आपको प्रॉपरली क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद देता है बच्चों ग्लेशियर, जो नीचे बॉक्स में दिया है। ग्लेशियर से मैं आपको बताता हूँ क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो सब बेसिक चीज़ें हैं कि ये आपको सबको आता ही आता होगा। ग्लेशियर नीचे दिया हुआ है उसने, देखिए जो बॉक्स दिया है परीक्षा वाणी में, उसने यहाँ पे ग्लेशियर दिया हुआ है। ग्लेशियर से क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए पिथौरागढ़ जनपद के, इसके अलावा बागेश्वर के, उत्तरकाशी के, टिहरी के, रुद्रप्रयाग और चमोली, इतनी ही जगह आपके ग्लेशियर होंगे, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या है? बर्फ के ही तो है ना। तो अब यहाँ देखिए मिलम, काली, नामिक, हीरामणि, पिनौरा, रालम, पेंटिंग, सुंदरढूंग, पेंटिंग तक, ये पॉन्टिंग ग्लेशियर तक, ये पिथौरागढ़ के ग्लेशियर है। यानी अब देखिए बाई चांस क्वेश्चन जितने हमने पढ़े वहां से नहीं आया, आपको पिथौरागढ़ के ग्लेशियर याद रखने हैं। पिथौरागढ़ कौन कौन से हैं, देखिए क्या क्या इसने दिया है, उसको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, मिलम ग्लेशियर जो कि कुमाऊं का विशुद्ध रूप से सबसे बड़ा माना जाता है। काली ग्लेशियर नहीं आएगा पेपर में। इसके अलावा नामी ग्लेशियर इंपोर्टेंट है। इसके अलावा हीरामणि ग्लेशियर इंपोर्टेंट है। इसके अलावा पिनौरा ग्लेशियर इंपोर्टेंट है और रालम ग्लेशियर इंपोर्टेंट है। साथ ही साथ पॉन्टिंग ग्लेशियर, यानी ये सब के सब कहाँ हैं? पिथौरागढ़ जिले में। कौन सा? मिलम इंपोर्टेंट है, काली इंपोर्टेंट नहीं है, नामिक इंपोर्टेंट है, हीरामणि ठीक है, पिनौरा भी ठीक है। इसके अलावा कौन सा हो गया, जो लास्ट में पॉन्टिंग है, और पॉन्टिंग से पहले जो दे रखा है इसने रालम दिया है, और यहाँ आपका क्या दिया? नामिक। तो ये आपके क्या होते हैं? इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, ये बाकी तो इंपोर्टेंट है, काली उतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना। इसके बाद देखो उच्च हिमालयी क्षेत्र में कौन सा जिला पड़ेगा? अब ये तो नहीं कि देहरादून में आपको ग्लेशियर मिलेगा, हरिद्वार में मिलेगा, तो बागेश्वर में एक तो कौन सा ग्लेशियर है? पिंडारी ग्लेशियर और सुंदरढूंगा ग्लेशियर। ये दो ग्लेशियर बेसिकली कहाँ मिलेंगे? जो बागेश्वर, सुंदरढूंगी, सुखराम, एक सुखराम भी है, पिंडारी, कफनी, मैकतोली ग्लेशियर है। यानी कफन, एक तो पिंडारी, सुंदरढूंगी, कफनी, मैकतोली, और इसके अलावा कौन सा दे रहे हैं? सुखराम ग्लेशियर। यानी ये अपने आप में कहाँ है? बागेश्वर की, इसको ऐसे ही रख लेना है। ठीक, इसके बाद जो तीसरा आपका आता है वो कौन सा दे रहा है? इसके बाद उत्तरकाशी। सब याद हो जाएंगे, वैसे भी याद ही होंगे मुझे तो। मैं तो खाली एक ऐसे मतलब परीक्षावाणी मतलब एटलीस्ट आपको ये लगे कि हाँ यार हमने परीक्षावाणी कंप्लीट की है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है आपका उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी में यमुनोत्री, गंगोत्री, डोरियानी, बंदरपूछ, यानी कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, डोरियानी और बंदरपूछ, ये किसके हैं? उत्तरकाशी के। इसके बाद आता है आपका टिहरी के। टिहरी का सबसे फेमस ग्लेशियर कौन सा है बच्चों? खतलिंग ग्लेशियर। कौन सा है? खतलिंग। खतलिंग के अलावा जो टिहरी के अंदर दे रहा है वो भी टिहरी और रुद्रप्रयाग दे रहा है, बस एक ही दे रहा है। इसके बाद चौराबाड़ी, केदारनाथ, दोनों ये आता है रुद्रप्रयाग का। कौन सा आता है? रुद्रप्रयाग का। कौन सा? चौराबाड़ी प्लस केदारनाथ। लास्ट आता है आपका चमोली के ग्लेशियर। चमोली के कौन कौन से दे रहा? चमोली, दूनागिरी, तिपराबामक, बद्रीनाथ, संतोपस। क्या क्या? दूनागिरी, तिपराबामक, बद्रीनाथ और संतोपत ग्लेशियर, ये कहाँ के हैं अपने आप में? ये चमोली के। तो बद्रीनाथ तो पता ही आपको, दूनागिरी बताया। दूनागिरी अल्मोड़ा मत करके आना, वो दूनागिरी मंदिर अलग है जो अल्मोड़ा वाला है। और इसके अलावा तिपराबामक भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में तिपराबामक ग्लेशियर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये थे आपके उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। इसके बाद ये राज्य के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात मतलब फॉल। ठीक है, जलप्रपात क्या होता है? ऊंची पहाड़ियों से जब पानी नीचे की ओर आता है, नीचे गिरता है, वही अपने आप में एक फॉल का निर्माण करता है, यानी जलप्रपात का निर्माण करता है। इसको भी इसी तरीके से देखिए, सहस्त्रधारा देहरादून में,
केम्प्टी फॉल टिहरी में, टाइगर फॉल चक्राता के पास देहरादून में, वसुंधरा चमोली में, मुंशियारी पिथौरागढ़ में, बिरथी पिथौरागढ़, भट्टा प्रपात देहरादून में, हार्डी प्रपात देहरादून में। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। जैसे देहरादून के एक कैसे साहिबजारा को भी बोला जाता है। इसके अलावा कौन कौन से जिले देहरादून में, हार्डी प्रपात लास्ट में दिया होगा, भट्टा प्रपात, ठीक है। और साथ ही साथ इतने ही दे रहा है देहरादून के साथ। टिहरी के देखो केम्प्टी फॉल मसूरी के पास है, ठीक है। और इसके अलावा टाइगर फॉल, ये टाइगर फॉल देहरादून में है। साथ ही साथ किसके दे रहा है, मुंशियारी का, मुंशियारी पिथौरागढ़ का, मुंशियारी प्रपात और बिरथी प्रपात। इतने ही तो है बेसिकली, ये जो परीक्षावाणी में दिए हैं। तो बहुत क्वेश्चन नहीं आने वाला इसमें, बिरथी वगैरह का पढ़ लेना। अब बहुत मतलब पुराना जमाना हो गया कि ये ग्लेशियर वगैरह पूछे, हिस्ट्री वगैरह अच्छी खासी पूछने लग गए। इसके बाद ठंडे और गर्म कुंड आते हैं आपके, यानी ठंडे कुंड कौन से हैं, सूर्य कुंड, मैसर, थरामी, पार्वती नंदा कुंड, नंदी कुंड, नंद व देवी कुंड। ये कुंड भी एक ज़माने में बहुत आया करते थे, बच्चों को बहुत परेशान इसलिए किया, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। कोई कहेगा गर्म कुंड कौन सा है, कोई ठंडा कुंड है। पूछने को मैं भी पूछ सकता हूँ, मैं भी क्वेश्चन घुमा के कह सकता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा ठंडा कुंड है, इनमें से कौन सा गर्म कुंड है। तो बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन आ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये ठंडे कुंड, गर्म कुंड, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर भी आप लोग क्या करना, कुंड देख जाना कहाँ कहाँ हैं। गर्म कुंड कौन कौन से देख, सूर्य कुंड, गर्म कुंड देखना उत्तरकाशी में इंपॉर्टेंट है, गंगानी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तप्त कुंड इंपॉर्टेंट है, सलधारा व भाप कुंड, गौरी कुंड, भोरी अमोला कुंड, ये कहाँ है ये देखना है आपको। साथ ही साथ ठंडे कुंड के नाम आप लोग देख लेना। ये बहुत मतलब आप लोग इसमें टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं आता। तो आपका जो एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, जिसमें नदी तंत्र, प्रमुख प्रपात, प्रमुख तालें या हिमनद वगैरह थे, और जो कुंड वगैरह थे, वो हम लोग ने इसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसके क्या करेंगे, MCQ देखना, क्या क्या इसने MCQ वगैरह दिए हैं। आने वाले मंडे से आपकी क्लासेस डेप्थ वाली शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चूँकि ग्रुप सी को ध्यान में रखना है, इसलिए रीजनिंग और रीजनिंग के साथ कंप्यूटर और आपकी करंट अफेयर की क्लास मैं चाहूँगा कि उसको कहीं ना कहीं आपको वीकली क्लास उसकी मतलब प्रोवाइड करा सकूँ। बट आने वाले मंडे से आपकी जो क्लास आएगी वो डेप्थ वाली आएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।